हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन सर का ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और जब भी सर आप हमेशा हमें जब भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो उसके पीछे एक थॉट होता है कि पब्लिक की डिमांड क्या है, ये जान के वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जाए। ऐसे ही सर, आपको बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल आते रहते हैं, आपके ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। हमें भी जब ये वीडियोस हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो उसके कमेंट्स में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। सर, आप वो हमेशा सवाल देख के, लोगों की डिमांड क्या है वो देख के उसके ऊपर टॉक देना पसंद करते हो। ऐसे ही आज आपने बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम जानना चाहेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सबसे अहम बात, कंडोम ये कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में। तो सर, इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये जो कंडोम का मटेरियल होता है वो कौन से मटेरियल से बनाया हुआ होता है, प्लीज़ बताइए। श्योर सुमित जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। स्पेशली आज हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कंडोम के बारे में। आपको लगता होगा इतना सिंपल टॉपिक है, ये तो सबको पता है, लेकिन साइंटिफिक क्या रहता है उसके अंदर, वो कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे बनते हैं, वो देखना है। एक हमारी फ्रेम है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, हमें इन्फेक्शन या एसटीडी अवॉइड करने के लिए। एक कैसे बनाते हैं कंडोम, स्पेशली ये अलग अलग साइज़ में रहते हैं, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। एक बहुत बार ऐसा रिपीटेड पहन के हमें उसे देखना पड़ता है भाई कौन सी साइज़ है। स्पेशली लैटेक्स मटेरियल या पॉलीयूरेथेन मटेरियल, ये मटेरियल से एक कंडोम बनता है, और इसके टिप में बहुत बार कुछ ट्रांजिएंट लोकल एनेस्थीसिया आने के लिए, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कुछ छोटा सा लुब्रिकेंट भी उसके अंदर रहता है। तो ये रहते हैं कंडोम के फीचर्स। डेफिनेटली सर, टॉक आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर, एक आम तौर पर हम जब भी दवाई कुछ खरीदते हैं तब उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं। तो क्या एक कंडोम पे भी एक्सपायरी डेट कुछ रहती है क्या ऐसे? यस, बढ़िया सवाल भाई। हमारे यहाँ पे तो पोजीशन ऐसी है, जब मेडिकल काउंटर पे जाते हो तो कंडोम मांगने के बाद उसे पेपर के अंदर रैप करना है, वो भी छुपा छुपा के पॉकेट में डालते हैं। अभी कब देखोगे एक्सपायरी, ओपनली देख के उसके ऊपर देखो, उसे भी एक एक्सपायरी डेट रहती है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी या प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चर होता है, दिए वाले डेट के आगे चले जाओगे तो उसका जो पोर्स रहते हैं या उसे वहाँ पे कोई स्मॉल ओपनिंग रह सकते हैं या वो टियर होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ही कहूँगा, अलग अलग साइजेस है और उसकी एक्सपायरी डेट है, दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिवेंट करने के लिए आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडी और एसटीआई, इससे आप प्रिवेंट कर सकते हो। नहीं तो आपको कंडोम टियर होना या ब्रेक होना, ऐसे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ते हैं। डेफिनेटली सर, एक बहुत ही अहम विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये और भी कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूंगा। सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, क्या हम फोन ले सकते हैं? डेफिनेटली। हमारे साथ विश्वास जी है नागपुर से। विश्वास जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। हाँ बोलो सर, कंडोम पैक वॉलेट में रख सकते हैं क्या? हाँ, एक्सीलेंट। डेफिनेटली। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब हम कंडोम लेते हैं ना,
उसको ऊपर भी नहीं रखना है क्योंकि कोई देखेगा उसको या पॉकेट से गिरेगा, तो रखते पैंट के पीछे वाले साइड में। एक कॉमन थिंग है बहुत। वहाँ पे रखने से क्या होता है, बहुत बार हम वहाँ पे कंडोम रख के बैठ गए, तो बैठने के बाद वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है या बैठने के बाद उसका जो रबिंग होता है, उसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होके या मैकेनिकल प्रेशर आने की वजह से अंदर के अंदर कंडोम ब्रेक होने के, उसे स्मॉल टीयर होने के, या बहुत बार उसका ऊपर का रैपर कट होके अंदर का जो लिक्विड सॉल्यूशन जो रहता है वो लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो किसी भी कंडीशन में कतई उसे ऐसे पीछे वाले पॉकेट में या टाइट वाले जींस में नहीं रखना है, प्रॉपरली उसे हमारी जो बैग है या जो हमारी पर्स है उसके अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नॉर्मल यूटिलाइजेशन और उसका प्रोटेक्शन का इफेक्ट लेने के लिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा सर। एक आम तौर पर कंडोम के साथ कौन से ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करने चाहिए, प्लीज़ थोड़ा उसके यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है मालूम रहना। क्यों, क्या रहता है, बहुत बार ये जो मटेरियल है, पॉलीथीन है या पॉलीयूरेथेन है या लैटेक्स है, यहाँ पे समझो कुछ ऑयल्स है या कुछ अदर प्रकार के कुकिंग ऑयल्स है, ऐसा कोई समझो यूज़ करोगे तो उसे डैमेज हो जाता है। और स्पेशली मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट, क्योंकि लुब्रिकेंट यूज़ करना ही है तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट की एडवाइस से ये वाले लुब्रिकेंट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली कंडोम को किसी भी तरह का डैमेज या किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो सकती है और उसका सेफ इफेक्ट आप ले सकते हो। डेफिनेटली सर, एक और टाइप रहता है कंडोम का, N9 करके एक कंडोम के साथ है, तो क्या ये हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? प्लीज़ थोड़ा क्या होता है ये N9 प्लीज़ बताइए। श्योरली, अभी तो हमें N9 बोले तो सिर्फ मास्क ही समझ में आ रहा है, कोविड का, कोरोना का। नॉनऑक्सिलिन 9 स्पेशली एक स्पर्मिसाइडल एजेंट है और जो हम कंडोम के अंदर लुब्रिकेशन या उसे सैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे वाले मटेरियल से क्या होता है, एक तो स्पर्म डाई हो रहे हैं और दूसरा वहाँ पे जो टिप ऑफ पेनिस है उसको इरिटेशन होने से या उसको कुछ एलर्जिक रेडनेस आने के या रैश आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऑन एनी कॉस्ट N9 टाइप के कंडोम हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका स्किन और ग्लास और पेनिस का स्ट्रक्चर प्रिजर्व करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए। डेफिनेटली सर, शो में एक और कॉल आया है, साइली जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई है डाउन से, क्या हम ले सकते हैं? श्योर। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी बोलिए। बोलिए सर, सेक्स करते समय कंडोम के साथ बेबी ऑयल या कुकिंग ऑयल लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं क्या? या डेफिनेटली, एक्सेलेंट। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत बार क्या होता है, कुछ वैसलीन है या बहुत बार पेट्रोलियम जेली है या बहुत बार ये बेबी ऑयल है या कुछ एक कुकिंग ऑयल रहते हैं, उन्हें लगता है भाई चलो क्या हो रहा है उससे लगा देंगे ऊपर से तो लुब्रिकेंट बोल के काम में आएगा। कतई ऐसे लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर रहता है, लैटेक्स है या बहुत बार ये पॉलीयूरेथेन है, ये स्ट्रक्चर डैमेज होके उसका जो हमें प्रोडक्शन मिलने वाला है वो हमें नहीं मिलता है। इसलिए एक ही कहूँगा, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट की सलाह लेके वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट या जो लिक्विड है, लिक्विड पैराफिन, इवन पैराफिन भी नहीं है, इसके अंदर सिलिकॉन बेस्ड कुछ रहते हैं क्योंकि पैराफिन से भी इंजरी हो सकती है। तो सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट और वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन और कंडोम का यूज़ करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में। तो सर, एक आम तौर पर कंडोम स्टोर करना हो तो कैसे करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। यस, एक्सेलेंट। ये देखो, ये स्टोर करने में हमें बहुत बार ऐसा लगता है भाई इसको छिपा के रखेंगे, किसको दिखना नहीं चाहिए, तो कहाँ से भी वेट रखे या कहाँ पर तो भी ऐसी जगह पे, वेट जगह पे आप रखते हो जिससे वो डैमेज हो जाएगा। तो कूल और ड्राई प्लेस, जो अपना रूटीन कपड़े रखने का जो कबर्ड रहता है वहाँ पे ओपनली उसका जो पैक रहता है कंडोम का वो रखना चाहिए। किसी भी तरह से उसके ऊपर कोई वेट रखे या कोई मॉइस्चर रहने की जगह पे आप रखोगे तो कंप्लीट डैमेज होगा और डैमेज होकर आपको जो इज्जत रिजल्ट चाहिए कंडोम का वो नहीं मिलेगा। डेफिनेटली सर, एक आखिरी पर सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्या हम कंडोम रीयूज कर सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। क्या बात है भाई, ऐसा भी होता है। हमने काफ़ी बार एक फ़न करने के लिए या और कुछ रीज़न के लिए एक बार यूज़ करने के बाद उन्हें लगता है भाई ये तो अच्छा है एकदम, क्या होगा उसको, तो वॉश कर लेते हैं और वॉश करके और यूज़ करना है। कतई ऐसा कंडोम रीयूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद उसका जो लैटेक्स है मटेरियल है, पॉलीयूरेथेन है, उसका फ्रिक्शन हो जाता है
और जब ये बाहर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होता है, वाटर में कुछ एलिमेंट है, कुछ सोप एलिमेंट है, उससे भी उसे डैमेज होता है, पोरस हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन के, एसटीडी के या अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ये गाइडलाइन देख के सिंपल चीज़ है कंडोम कैसा यूज़ करना, ये एपिसोड देखो और अपने को एसटीडी से, एसटीआई से और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाओ। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।